Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Learning Ideas with Aisha. Today I am back with another video and the topic of my video is essay on Hajj या हज का मज़मून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इस्लाम में हज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हज के लफ्ज़ी मायने निस्बत और इरादे के हैं। इस इबादत का सबसे अहम जुज़ मैदान अरफ़ात में क़याम है जिसके लिए ज़िलहज की तारीख़ मुकर्रर है और ज़िलहज जो है वो इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना होता है। मुसलमान हर साल ज़ुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख़ को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर वहाँ जो मख़सूस इबादतें सर अंजाम देते हैं, इन मजमूआ इबादत को इस्लामी इस्लाहात में हज कहा जाता है और इन इबादत को मनासिक हज भी कहते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। इस्तिताअत से मुराद आपके पास ज़ायद रकम मौजूद है जो आप आने जाने का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। हाजी मुतय्यन मिकात हज से एहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचकर तवाफ़े कुदूम करते हैं। उसके बाद फिर मीना की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ पे यौम तराविया गुज़ार कर अरफ़ात आते हैं। यहाँ एक दिन का वक्फ़ा होता है। इस दिन को यौम अरफ़ा, यौम सई और ईद कुर्बान कहा जाता है। इसके बाद हजाज रमी जमार कंकरियाँ फेंकने के लिए जमरा अकबा जाते हैं और मक्का वापस आकर तवाफ़े इफ़ाज़ा करते हैं और वापस मीना जाकर आयाम तशरीक़ गुज़ारते हैं। इसके बाद हजाज दोबारा वापस आकर तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज के जुमला मनासिक मुकम्मल हो जाते हैं। ये सारे इबादत हज को मुकम्मल करने के लिए अदा की जाती हैं। कुरान मजीद में इरशाद है कि यानी लोगों पर अल्लाह ताला का हक़ ये है कि जो कोई बैतुल्लाह तक आने की कुदरत रखता हो वो हज के लिए आए और जिसने कुफ्र की रविश इख्तियार की तो वो जान ले कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। यानी हज की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है कुरान पाक में उन लोगों के लिए जो साहिब इस्तिताअत हैं और हज करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखते हैं। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें तमाम इबादतों की रूह शामिल है। इसमें नमाज़ों की तरह दुआ, रोज़ों की तरह भूख प्यास और नफसानी ख्वाहिशात से परहेज़ और ज़कात की तरह माली कुर्बानी है। माली कुर्बानी से मुराद के ज़कात के आने जाने के जो ख़र्चा होता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज और उम्रा करने वाले खुदा के मेहमान हैं। वो अपने मेज़बान यानी इससे दुआ करें तो वो उनकी दुआएं कबूल फ़रमाएगा। वो इससे मग़फ़िरत चाहें तो वो इनकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। इस हदीस से हज और उम्रा की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान होती है कि हज और उम्रा करने वाले की दुआएं कबूल हो जाती हैं। हज की फ़र्ज़ियत के लिए 5 शराइत हैं। पहले 1 मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। आकिल होना मतलब पागल और मजनून लोगों पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है। बालिग होना, बच्चों पर हज फ़र्ज़ नहीं है। जो लोग बालिग होते हैं उन पर हज फ़र्ज़ होता है। आज़ाद होना, ग़ुलाम और बांदी पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इस्तिताअत, बंदा जिसके पास ज़ायद रकम माल मौजूद हो, आने जाने के ख़र्चा बर्दाश्त कर सके, वो हज के लिए जाए। हज करने के बहुत से फ़वाइद हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत हज गुनाहों को इस तरह धो डालता है जिस तरह पानी मैल को साफ़ करता है। हज के मौके पर मुसलमानों के आलम के इत्तेहाद का रूह परवर नज़ारा देखने को मिलता है। मसलन मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, ज़बान, कौम और वतन के लोग एक ही लिबास और तरीके से ज़िक्र इलाही में मशगूल नज़र आते हैं। इस तरह दुनिया के तमाम मुसलमानों में एक दूसरे का जज्बा मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होता है।
Thanks for watching the video. If you like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get all upcoming videos. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں.